नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी NDTVमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी पिंपरी चिंचवडच्या औंध ITI समोर उभा आहे आणि ही सगळी गर्दी ही इस्रायलला जाणाऱ्या मंडळींची आहे. जाना है इस्रायल जाना है. हाँ, इजराइल जाना है ना। क्यों जाना है? पैसा कमाने के लिए जाना है ना सर। पैसा कमाने के लिए कब से खड़े हैं यहाँ पे? सर 8 दिन से यहीं पे हैं। घर नहीं गए हैं? नहीं सर, 8 दिन से यहीं पे सोते हैं। रात को बारिश है, वहीं पे बैठे थे बारिश में। हाँ? कम से कम रोड पे भी सोचते हैं। रोड पे भी? जी रोड पे। हाँ, यहीं पे सोते हैं। कितने लोग होंगे जो 8 दिन में आए हैं यहाँ पे इजराइल जाने के लिए? कम से कम वही सर 50 लोग। क्या? 8 दिन से। हाँ? कितने लोग होंगे? लगभग 100-200 लोग सर। 100-200 लोग हैं. और कुल मिला के अंदर कितने गए हैं और बाहर कितने आए हैं? अंदर को मैं नहीं बोल सकता सर, बाहर को मैं बता सकता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से हूँ, लेकिन गोवा से आया। आप? सर यूपी से। आप? यूपी से। आप? यूपी आप? यूपी सर। यूपी से। यूपी का सर यूपी से हैं, लेकिन एक मिनट। हाँ, फिर बोलिए. यूपी से। और क्या डॉक्यूमेंट देने हैं आपको? डॉक्यूमेंट सर जैसे हम लोग का पहले ऑनलाइन लिया गया था, हम लोग ऑनलाइन कर दिए हैं। तो यहाँ से NDC के माध्यम से फ़ोन गया कि आप लोगों का इजराइल में सिलेक्शन हो गया है और 15 तारीख को आपको इंटरव्यू के लिए सूचना दी जाएगी। हम लोग 15 तारीख को वेट किए हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लाए हैं बोलते रहिए. डॉक्यूमेंट में हम तो आधार कार्ड, फ़ोटो, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जो डॉक्यूमेंट ये लोग मांगे थे, हम लोग सभी लोग डॉक्यूमेंट लेकर आए क्या हैं। नाम है आपका? अभिषेक पासवान सर। और आपका? अजय कुमार चौधरी। आपका? सर एक मिनट। सुरेंद्र राजभर। आपका? वीरेंद्र चौहान। मनीष सर। आपका? बजरंगी प्रसाद। अच्छा, आपका? विनोद। आपका? राजेंद्र प्रसाद। और आपका? पंकज कुमार। हाँ, बोलिए क्या कह रहे तो थे? सर मैं जब 16 तारीख आ गई तो हम लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किए हैं। तो वो लोग ये बोले कि आप लोग ऐसा कि 17 तारीख से 25 तारीख का ऑन पूरे इंटरव्यू में चले जाइए, वहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। हम लोग 17 तारीख को यहाँ आ गए हैं। उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है, अब वेट कर लीजिए। कहाँ लगी है लिस्ट? वो लोग उन लोगों के पास है सर। वो कौन सी लिस्ट है? वो भी हो जा रहा है। क्या क्या? जो महाराष्ट्र के हैं लोग, नाम भी नहीं आया, पासपोर्ट भी नहीं है, उनका भी सक्सेस हो अरे जा रहा लेकिन है। महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र का ही लोगों का होगा ना. हम लोग को सर तो बुलाए का है कि यहाँ पे तो अच्छा, आपको बुलाए? बुलाए ना। भारत सरकार का ये है ना, हाँ, बुलाए यहाँ पे ना, इसलिए आए यूपी हम में लोग। अपने ऐसा था, यूपी ITI में सिलेक्शन मतलब पासपोर्ट ले जाइए और तुरंत ऑनलाइन करिए और सिलेक्शन। क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। राजकुमार. कितना पैसा खर्च करके आए हैं यहाँ पे? सर हम 2-3 हजार हज़ार 8,000 आपका? 10,000 लग गया है। सर, आपका कितना खर्चा हुआ है? 5,000 सर। आपको भी जाना है? जाना है सर। और वहाँ पे क्या हो रहा है पता है ना? पता है क्या हो रहा है? बमबाजी हो रहा है। फिर भी जाना है? क्यों? इधर आइए. के लिए सर। हाँ, पैसे के लिए। पैसे के लिए जाना है. क्या उम्र है आपकी? 34 है. घर में कौन कौन है? पापा है, मम्मी। शादी हुई नहीं है? शादी हो गई, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और क्या काम करते हैं आप? कारपेंटर सेटिंग का। अब एग्ज़ाम वगैरह हो गया आपका? नहीं हुआ तो बम से कोई नहीं फर्क पड़ता? नहीं। हाँ भाई साहब, बम से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वैसे अभी हो नहीं रही वहाँ पे, लेकिन स्थिति तो आपको पता ना. हाँ, बदलता कम रहता से है। भी फर्क पड़ता पड़ता है, है. लेकिन मजबूरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सब ये झेलना पड़ेगा ना सर। क्या नाम है आपका? राजमेंद्र यादव। राजमेंद्र. आप कितने पैसा खर्च करके कहाँ से आए हैं? सर मेरा भी 3-4 हज़ार खर्च हो गया है। तो मैं 3 दिन से बस वहाँ रेलवे प्लेटफार्म पे 2 दिन सोया था। उसके बाद मंदिर पे जाके वहाँ सोया था, सेम बोस। फिर क्या करें, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। बेरोजगारी का आलम है सर, नहीं हो रहा है अभी। कहाँ तक पढ़े हैं आप? सर ग्रेजुएशन किए हैं कौन से सब्जेक्ट में किया है? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में किया है. जी सर। गांव आपका? यूपी गोरखपुर। कौन सा यूनिवर्सिटी है आपका जहाँ पे आपने गोरखपुर यूनिवर्सिटी है। वहाँ से ग्रेजुएशन किया है? घर में कौन कौन लोग हैं? DDU जो है वो वहीं से किया। आपके घर में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा सब लोग हैं। शादी हुई? वाइफ है, हाँ। कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे अभी, एक 6 साल का, एक 3 साल का है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कुछ बम हो जाना ही जाए? पड़ेगा ना सर। क्या मिल रहा है वहाँ पे? पैसा ज़्यादा है यहाँ पे। कितने सैलरी दे रहे हैं? वहाँ 2-4 साल कमाएंगे तो कुछ हो सकता है। अच्छा। यहाँ कमाने से 10-15 हज़ार रुपये भाई मिलेंगे। साहब, आप में से ग्रेजुएट कितने हैं? आप ग्रेजुएट हो? कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो? सर हमारा हिंदी में ग्रेजुएट है. जी। पीजी तो नहीं किया है? नहीं। आपने इंटर किया. और कोई है ग्रेजुएट वाला? आपका कहाँ तक पढ़ाई हुआ? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक. आपने इंटर इंटर किया है. भाई साहब, आपने कहाँ तक पढ़ा है? इंटर तक. आपने इंटर तक किया. कहाँ से हैं आप? तो ये बंदूक का और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क पड़ेगा। कितना सैलरी दे रहे हैं जहाँ तक आपको पता है? 1800।
नहीं, इजराइल में आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 140 है 140,000। और इसके बाद इंश्योरेंस भी है 2 ना? साल के लिए 2 साल के लिए, और जाना ही है किसी बार। जाने की अच्छा, बाय द वे, तेल अवीव में अगर आप देखोगे तो तेल अवीव का जो सेंट्रल एरिया जो बस स्टैंड है, वहाँ से कम आपको 50,000 भारतीय मिल जाएंगे। तो मैं इजराइल में था और एक वॉर भी कवर कर रहा था अभी जो पैलेस्टीन इजराइल का हुआ, तब भी मैंने देखा कि बहुत से इंडियन लोग जो हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो वहाँ पे हैं। आप कहाँ तक पढ़े हैं? मराठी आते का? मराठी नहीं आती आपको? आपको भी जाना है? आपको भी जाना है? हाँ, आपको भी जाना है? अरे तो वहाँ पे तो बड़ी स्थिति बनी, विकट बनी हुई है ना। विकेट बनी नीचे क्या फर्क नहीं पड़ता। चलिए, हाँ बोलिए, क्या सवाल है? सर, हम लोग का सवाल यही है कि जो यहाँ की सरकार और हम लोग की देश के प्रधानमंत्री के दौरान जो संगठन हुआ था, तो इस राज्य को 10,000 भर्ती मिली थी, और अब तक जो कि 5300 लोगों का इंटरव्यू हुआ है 5300 लोगों जी, को आज? उसमें भी जी टोटल, वो भी टोटल पास नहीं हुए लोग। लेकिन जब कि इंटरव्यू हुआ है 5300 लोगों का, अभी वैकेंसी 4700 खाली है। तो हम लोग मुश्किल से 1000 लोग हैं जो कि अंदर नहीं लिया जा रहा। तो कम से कम हम तो लोग आपको अंदर भी नहीं आने चाहिए? नहीं सर। तो आप रह कहाँ रहे हो? बारिश बाहर रोड सो रहे पे हैं। हैं। रोड हम पर रात सो रहे से हैं। बारिश हम में लोग भीग गए, पूरी रात में हम भीगे हैं सर। रात भर भीगे हैं सर। हम लोग रात पर भेज के यहाँ पर रह रहे हैं सर। न तो हम लोग खाने की व्यवस्था, हम लोग उधार तो पैसे लेके यहाँ पे आए थे, 5,000 रुपया लेकर आए सर, वो भी पैसे खत्म हो गया। 5,000 रुपया खर्चा हो गया। हम लोग पास भाड़ा भी एक नहीं आदमी का है। 5,000 हम ये रुपया कहना खर्चा चाहते हैं करने के लिए सर पैसे नहीं, कि हम जो लोग क्या भर्ती करें? खाली है, 47 पद खाली है, कम से कम हम लोग का इंटरव्यू लिया जाए, सिलेक्ट किया जाए उसमें। सेलेक्ट किया गया तो इंटरव्यू ले लिया जाए। ऑफलाइन सर इंटरव्यू होना चाहिए, ऑफलाइन होना ऑफलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन ऐसा बोले तो सब लोग फार्म एक्टिव करते हैं, फिर उसके बाद से होता है कि किसी का आया किसी का नहीं आया, इतना दूर से आने के बाद से टाइम वेस्ट हो जाता है। हम लोग 4-5 दिन, अभी बोले तो हम 16 तारीख से इधर में कंटिन्यू हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इतना दिन हो गया। मैं तो इतना ही गवर्नमेंट से बोलूँगा। चलिए, और भी लोग मुझे दिखते हैं, हाँ। मैं उनसे बात करना चाहूँगा. हे बघा, हे औंधचं ITI आहे. त्या ITI समोरची ही गर्दी आहे. मध्ये ते तुम्हाला शूटला परमिशन देत नाहीत. मध्ये त्यांचे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत जिथं त्यांचं काम चालू आहे, आणि तरी सर काय मध्ये परमिशन नाही दिली तुम्ही आम्हाला. आणि हे सगळे लोग जे आहेत, हे आप भी सब लोग यहीं पे बैठे हो? हाँ, आप में से ग्रेजुएट कितने लोग हैं? आप ग्रेजुएट हैं? कहाँ तक पढ़े हो? BA तक. इधर आइए, कैमरा देख रहा है आपको. और आपको इजराइल जाना है? हाँ. क्यों? यहाँ क्या पे नाम है बहुत आपका ज़्यादा पूरा? बेरोजगारी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पैसा कमाने मिल ही नहीं रहा है. बघा, जसा आमचा कॅमेरा देईल तसे लोक आमच्या आजूबाजूला किती येत आहेत बघा. हाँ, आपका गांव? यूपी है. पूरा नाम आपका? राम प्यारे चौहान. राम प्यारे जी. कितना पैसा खर्च करके आए हैं यहाँ पे? 10-12 हज़ार खर्चा, एक हफ्ते से इधर ही है. एक हफ्ते से यहीं पे? यस सर. कहाँ रह रहे हो आप? यही रोड पे ही सोए. रोड पे? बारिश हुई थी कल तो यहीं भीग गए थे ना. हाँ? कौन सा है? यही सोने वाला है, सब लोग यहीं पे सोते हैं बारिश में. आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं पढ़ा ही नहीं हूँ सर जी. पढ़े ही नहीं है. कोई बात नहीं. आप ग्रेजुएट हो, और आप में से और कोई ग्रेजुएट था ना बंदा? हाँ, आप इंटर तक पढ़े हो? हाँ, और ये खाना वगैरह सब यहीं पे खाना है? नहीं, तो अभी दिक्कत क्या है मुझे बताइए. दिक्कत ये है कि हम लोगों का फोन आया था 12 तारीख को. हाँ. हम लोग यहाँ पे आए, जो अपना ऑनलाइन का या ऑफलाइन का जो भी हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उस हिसाब से हम लोगों को फ़ोन आया था. नंबर भी है हमारे पास, दिखाऊं? नहीं, छोड़ दीजिए. हाँ, उसके बाद मैं यहाँ आया, मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है, और साहब लोग बोलते हैं आप जाओ, और हम लोगों को बुलाया गया यहाँ पे, तो हम लोग आएंगे नहीं तो क्या करेंगे. अच्छा, और- वहाँ पे क्या हो रहा है वो पता है ना इजराइल में? इजराइल में जो भी हो रहा है, वो भले बम गिर रहा है, उससे क्या मतलब है. मैं बोल रहा हूँ कि बम गिर रहा है ना, और आर्मी अपना इंडियन आर्मी को नहीं गिरेगा, इसको भी गिरेगा. वो कौन सा तो कौन जान सा माल सिक्योर का है? कोई परवाह नहीं अच्छा, है. ये बताइए कि कोई भी बंदा गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो उसमें कौन सा वो है? वो तो किस्मत वाली बात है मतलब ना. जान पे लगाना ही आप. वो तो लगा ही देंगे ना, उसमें क्या है. इसको भी रख के क्या करेंगे. जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी लड़ेंगे. चलिए, ये भी अपने ही भाई साहब आहे का साहब? अरे हे बघा, सगळी अशी रांगच लागली आहे औंध ITI समोर. आप कहाँ से आए भाई? यूपी से. भाई साहब कलकत्ता से. आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? बीकॉम हुआ है. आपका पूरा नाम बताइए. दिवाकर मंडल. दिवाकर जी, कितना पैसा खर्च करके आए हैं? हाँ, यहाँ पे? फ्लाइट पे आया, 7-8 हज़ार हो गया. 7-8 हज़ार रुपये. और जाना ही है. घर में कौन कौन है भाई? माँ है, भाई है. हां, जिकडे बघेल तिकडे आमच्या कॅमेऱ्यात गर्दीच तुम्हाला दिसेल. हां, अच्छा. तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे जो लेके आप आए हो? हमारा इधर
आधार कार्ड है और पासपोर्ट है, ये दोनों ही। घर में पता है ना सबको कि आप कहाँ जा रहे हो? हाँ भाई इधर दिखा देना, सबको पता है, सबको बोल के आए। तो माँ बाप नहीं बोले कि कहाँ जा रहा है बेटा? हाँ बोला इजराइल जाने के लिए। बंगाल में क्या बोला आपने उनको? बालूचे हाँ मालूम। बालूचे बोला ना? मला शब्दच नाही आणि मी बोलणार पण नाही त्याच्यावरती. आप कहाँ से है भाई साहब? वेस्ट बंगाल से, बंगाल से हैं आप? कहाँ, आपका बंगाल कौन सा? नौदेड़ डिस्ट्रिक्ट। नौदेड़। आप सर यूपी आ जाऊँगा। आप कहाँ से आए? घर बात कर रहे हैं क्या? हाँ घर में बात कर रहे हैं? हाँ, वाइफ से बात कर रहा हूँ। वाइफ से क्या बोला? अभी उनको स्पीकर ऑन कर दीजिए। क्या बोल रहे थे आप उनसे? कोई पूछ रही थी कि कैसे क्या हुआ। क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन? बताया मैं थोड़ी देर पहले, 2 महीने पहले मैं रजिस्टर किया था। हाँ और मेरे साथ अंगत भी थे, उनका भी रजिस्टर मैं 15 दिन बाद किया, उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। 3 कॉल भी आया था मेरे को, लेकिन अभी इसमें क्या लिस्ट में बोल रहे हैं वो लोग, नाम नहीं आया। मैं चेक कराया, सब इधर दिखा रहा है जो ऑनलाइन आप रजिस्टर है, लेकिन गर्दी दाखो। लेकिन इधर क्यों नहीं आया मेरे को समझ नहीं आया। तो अभी जब वाइफ को छोड़ के आए हैं, हम्म। क्या बोल के आए हैं? वहाँ क्या लड्डू मिलने वाले हैं? लड्डू नहीं, भाई साहब लड्डू- इनको दिखा दीजिए जरा, ये लड्डू- कैसे हंस रहे देखिए। लड्डू नहीं मिलेगा, लेकिन खाने को रोटी जो जीने के लिए तरीका है वो मिलता है। लड्डू नहीं मिलेगा लेकिन जीने का तरीका मिलता है ना, कमाएंगे तभी तो घर द्वार चलेगा ना। मतलब जान पे भी खेलना है। जान पे किधर खेल रहे हैं। हाँ मतलब जॉब चाहिए बस। हाँ, अभी उधर मान लीजिए लड़ाई हो रहा है तो बॉर्डर पे हो रहा है, हाँ वो सही है। गांव में नहीं हो रहा है। मतलब पता करके आए हैं पूरा? नहीं, हमारा भाई है। अच्छा उधर ही है। वो कितना कम भेज रहा है? 6 महीने हो गया। वो कितना भेजता है घर को? 138 है उनका सैलरी, तो लाख के आसपास बचता है। अभी जब 100 लोग यहाँ पे आ रहे हैं उसमें से मराठी कितने लोग हैं? अब मराठी तो मैं अंदाजा दिखा में नहीं। लिया नहीं, लेकिन मेरे को लगता है 10% के आसपास है। है। और उनका सिलेक्शन हो जा रहा है इसलिए। उनका हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। अब क्या पता, उनका आपके राज्य है बच्चे तो कितने उनका हैं? होना भी चाहिए। मान लीजिए उनका राज्य से सही है। होना चाहिए। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं, वो कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? एक 7 में है और एक और 3 में। कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं 8 क्लास में। 8 का। और क्या करते हैं आप? फर्नीचर का काम, फर्नीचर का। लकड़ी का वुड का काम। और ये भी भाई साहब, चलिए अब इनसे भी बात कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब कब से हैं यहाँ पे? हाँ 5 दिन से। 10 दिन? आप 10 दिन से नीचे आ जाइए। 10 दिन से क्या कर रहे हैं? इधर वैकेंसी के लिए इजराइल के लिए आया था, लेकिन नहीं हुआ हम लोग का। पर 10 दिन पहले क्यों आए हैं यहाँ पे? 10 दिन वो रजिस्ट्रेशन हो रहा था ना। हाँ इंटरव्यू जारी हुआ था, चलाया गया था। हम लोग हैं यूपी से, तो वहाँ से हम आपका नाम? श्रवण कुमार द्विवेदी, तो वहाँ से चले हैं। जो भी परेशानी दिक्कत हुआ है तो तब 3 दिन पहले निकले थे, और यहाँ पर आया लिस्ट में हम लोग फाइल मतलब ऑनलाइन हुआ था, तो ऑनलाइन किए थे, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है। बहुत लड़कों को ये नाम सभी नहीं। यूपी के लोग हैं? हाँ सारे यूपी के लोग हैं। इधर ही सर सोते थे, इधर यहाँ पे? हाँ सारे यूपी के लोग हैं यहाँ पर, सारे मन में हैं, लेकिन किसी को तो किसी में- वहाँ जॉब नहीं है क्या कहाँ? यूपी में? यूपी में जॉब है सर, लेकिन बट सैलरी इतनी नहीं है। सैलरी भी, सैलरी की बात तो अलग है, बट यहाँ पर बहुत बेरोजगारी भी है यूपी में। और तो इसलिए अब यूपी से मान लीजिए कितने लोग आए होंगे यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। कितने? समथिंग किसी नहीं तो 8-10 हज़ार आए 8-10 हज़ार लोग आए हैं। जब से भर्ती चल रहा है यहाँ पे। और हुआ नहीं किसी का? नहीं हुआ है, इसमें बहुत लोगों का 50% का हुआ है। 50% लोग यहाँ थे। अच्छा आपको जो बताया गया है वो कितनी सैलरी है? यहाँ पे समथिंग था 1,85,000 रुपया लगाया गया। इंश्योरेंस के साथ में? हाँ, है ना? आपके घर में कौन कौन लोग हैं? माता पिता माता भाई पिता बहन। जी हैं। अच्छा कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया है। अच्छा आप? ठीक है सर। आप भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोरंजन भाड़ाई, मनोरंजन जी। कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। आप पश्चिम बंगाल से। और आप भाई साहब? वेस्ट बंगाल से। दोनों एक दोस्त है क्या? चलिए बीच में जगह दीजिए मुझे। दीदी के यहाँ पे जॉब नहीं है क्या? नहीं 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 कुछ भी नहीं है? नहीं। दीदी के यहाँ पे जॉब नहीं है? अच्छा जॉब कहाँ है, जॉब नहीं है। अच्छा मैं बहुत सिकुड़ गया हूँ, थोड़ा तो स्पेस करना। कब निकले थे? शनिवार को निकले। शनिवार को। और यहाँ पे आए हैं। अप्रैल और आपका पढ़ाई? माध्यमिक पास। हाँ माध्यमिक पास। और आप? BA ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन भी हुआ आपका? कंप्लीट। कौन सा सब्जेक्ट? ये मत कहिए अंग्रेजी में किया है। पास पास हाँ पास में पास में किया। किसमें? पास ये क्या होता है? जनरल जनरल
जनरल में ओके। तो आपको अंग्रेजी बोलना आता है? उनको उन्होंने कुछ सवाल पूछे आपको अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कुछ नहीं पूछा, नहीं पूछे, लेकिन आप तैयार हैं अंग्रेजी अगर बोलते हैं तो? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मतलब इफ़ यू somebody ask you do you know anything about Israel, do you know anything about Israel, what happening there, I mean what is happening there, is there any conflict, you don't know anything about it, so you are ready. So ही परिस्थिती आहे. 17 तारीख से चल रहा है ना यहाँ पे, 17 तारीख से चल रहा है. ही गर्दी बघा, आता फार शब्दांची गरजच नाही. कॅमेरामन निकेतन मानेसह मी राहुल कुलकर्णी, NDTV मराठी, औंध पिंपरी चिंचवड.